आप 9 लड़कियों को भैंस का दूध निकालना है। आपके 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अनीका अब। ये नहीं, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं? थोड़ा थोड़ा निकलता है। अनीका आप डेंजर जोन में हैं। खाना नहीं बनाना आता तुम लोग को, अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया तुम लोग। What do you mean, अम्मी ने नहीं सिखाया? और क्या, अम्मा तक नहीं। खाना बड़ा अच्छा बनाया भाई सबने। पानी चाहिए ठंडा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ देसी कुड़ियां सीजन 2। आप लोगों का फीडबैक हमें मिलना शुरू हो गया है फेसबुक के थ्रू और बहुत सारी जगहों पर। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग एपिसोड्स अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत अहम होता है। हमारी टीम आपकी एक एक कमेंट्स को पढ़ने के बाद देखती है कि क्या कमी है शो में, क्या चीज़ और होनी चाहिए, तो अपना फीडबैक देते रहें। कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि इतनी सख्त किस्म की चीज़ें इतनी नाजुक लड़कियों से क्यों करवाई जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि शहर में रहने वाली लड़कियां चाहे शोबिज़ में हो या ना हो, वो गांव के हर मुश्किल काम को बहुत खूबी से कर सकती हैं। आज के एपिसोड में बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। अब इनको क्या टास्क मिलने वाला है, क्या सिचुएशन मिलने वाली है, क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले लड़कियों को यहाँ बुलवा लेता हूँ जिनके लिए मैंने रुक्का वहाँ भिजवा दिया। क्या बात है, आज तो देसी कुड़ियां फुल तैयार होके आई हुई हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाई आज तो। गांव की हवा की वजह से आप खूबसूरत होते जा रहे हैं या वैसे ही हैं? खूबसूरत तो नहीं, काले कह सकते हैं, काले होते जा रहे हैं। मुझे तो कोई एक भी काला नजर नहीं आ रहा। धूप असर ही नहीं कर रही आप लोगों पे तो। स्किन खराब हो गई हमारी, निकलने लग गए। अच्छा, आज का टास्क क्या है आपका? टास्क बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि सब गांव में आने के बावजूद माशाल्लाह काफ़ी मेकअप करती हैं, उस पर टाइम भी बड़ा लगाती हैं। मेकअप और ये क्या पता नहीं जितने भी नाम होते हैं, ब्लश ऑन्स और पता नहीं क्या कुछ लगा लुगू के जो आए हुए, आप उसके बगैर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आज के बाद आप मुंह धो के आया करेंगे प्रॉपर। तो इस टास्क को शुरू करने से पहले सब लोग मुंह धोएंगे, फेस वॉश से अच्छी तरह साफ सुथरे हो जाएंगे। ये मेकअप कल उतार के आएंगे क्योंकि ये फेस वॉश से नहीं होगा, ये उससे उतारना पड़ेगा क्लेंजर से। तो हम लोग कल से मेकअप कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा धो लें, एक दफ़ा धो लें। अंदर से जो भी सामान निकलेगा वो हम देखना चाहते हैं। अब अपना टास्क समझ लें। आज का जो भी चैलेंज मिलेगा वो आपके लिए बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि आज गांव में होने वाला है मुकाबला हुस्न। यहाँ पर होगा फैशन शो। गांव के लोग आपको देखेंगे, इसमें तो सभी एक्सपर्ट हैं, बगैर मेकअप के और बगैर कुछ बने सवरे। क्योंकि बनाना संवारना आपने जिसको है उनको यहाँ पर भैंसे कहते हैं। भैंसों को नहलाएंगे, साफ सुथरा करेंगे, वही सुर्खी पाउडर उन्हें लगाएं, मर्जी है। नहीं, ये एक मिसाल के तौर पे कहा था, वाकई अपनी लिपस्टिक लाके मत लगा देना भैंस के होंठों पे। आपने उसे साफ सुथरा करना है, बिल्कुल नहलाना है। फिर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आप उसको इस्तेमाल करके सजाना चाहते हैं तो सजा लें, आपकी मर्ज़ी है। आप लोग 3 टीम्स हैं जो घरों में जिस तरह रहते हैं उसी तरह यहाँ खड़े हुए हैं। हर टीम एक भैंस को साफ सुथरा करके नहलाएगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पूरे शो के बाद करो, मतलब ये आज के दिन में हो जाए। तैयार करने के बाद प्रेजेंटेशन के मार्क्स काउंट होंगे, गांव वाले देखेंगे आपको। गांव वालों के सामने आप भैंस के साथ रैंप पर आएंगी। चले रैंप ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भैंस इधर उधर गिरने का इम्कान होता है ना, तो चले आपको रैंप की तरह की इन्वायरमेंट दे देंगे, लेकिन उसकी हाइट नहीं होगी इस तरह। वहाँ पर आप उसे चलाएंगे, आपकी मर्जी है। इंटरटेनमेंट फैक्टर ऐड करने के लिए कोई गाना ऐड करना चाहते हैं तो आप हमारे टीम मेंबर्स को बता दें। आके अपनी अदाएं दिखानी है वो आपकी अपनी मर्जी है।
प्रेजेंटेशन के मार्क्स काउंट होंगे कि आप और भैंस कैसे लग रहे हैं साथ। असल चीज ये होगी कि वहां भैंस के अच्छे लगने के साथ साथ आप जो भी बात करें तो लोग एंटरटेन हो, संजीदा मतलब नहीं होना। प्रेजेंटेशन और कितने एंटरटेनिंग आप रहे, ये चीज अहम है। अनीका जो है वो ऑलरेडी डेंजर जोन में। आपकी टीम को ये टास्क जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर पूरी टीम जीतेगी तो ही आप डेंजर जोन से बच सकती हैं। अगर आपकी टीम हार गई तो आप डेंजर जोन में ही रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप दोनों भी तो डेंजर जोन में आ जाएंगी, क्योंकि आपकी टीम हार जाएगी। इस टास्क की बात हो रही है ना। क्लियर है ये चीज? तो आपकी भैंसें आपका इंतजार कर रही हैं। ये तो अंदर मुझे हाथ भी लगाने नहीं देगी। यार वैसे है प्यारी, इसको लिपस्टिक भी लग जाएगी। इसका नाम एक्चुअली वैसे हमें पता नहीं था कि ये टास्क करना पड़ेगा, और सुबह जब हम लोग काम कर रहे थे तो तभी हमने इसका नाम रख दिया था चंबेली। इसके लिए स्कार्फ बनाएंगे ना, ये इसका स्कार्फ होगा। स्कार्फ कहाँ से हो गया? नहीं, आपने लेंस तो नहीं लगाए थे, किरण की तरह लेंस तो नहीं लगाए थे आपने कि आपकी आंखें जो है वो रेड हो गई? हाय हाय, बहुत ही गंदी हैं आप। खैर बहुत गंदी है हमारी जान है, बट जान है। आज तो तुम हमें बचाओगी। अच्छी निकल जाएगी, वो हाथ लगाने नहीं दे रही है मुझे। चांदी वगैरह नहीं बांध सकते इसकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रैप में हम लोग वैसे तो शो स्टॉपर्स होते हैं सब कुछ, लेकिन आज हमारी चंबेली हमारी शो स्टॉपर है। और धन्नू डर ही लगता है कि किसी वक्त भी जो है ना ये सींग ना मार दे। और ये देखें दोस्ती करना है मारी। आपने खाना खा लिया, अब हम आपको नहलाना शुरू करें? एक तो तुम नाराज क्यों हो जाती हो? करीब आओ दोस्ती करो इससे। इसका नाम प्यारा सा होना चाहिए ना। इसका नाम शीला है यार। शीला अनिका पूरी बॉडी उसका साफ करनी है, पानी कम डालो बस। पहले तुम दोनों एक साइड पे लगो, मेरी यही चल है। करी हमारे वहाँ पे तो जाने मन करी। अभी मेरा तेरा नहीं होगा, सुन लो, मैंने समझाया अभी। ये इसके ऊपर डाल देंगे ना, कर देंगे ना। सुपरमैन नहीं बनाना, केप बना देंगे उसको। मेरी बात सुनो, तुम ये ना हो कि मैं तुम पे पानी डालूं और तुम मुझे ठुड्डा मार दो। ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी धन्नो का हार है, ये हम उसे पहनाएंगे माला और वो टन 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 करेगी। बाबा जी आप छोटे हम करिए। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आयशा जो है वो, मैं कोई भी गाना शुरू करूँ वो फौरन पिक करती है और मेरा साथ देती है। और इरम जो है वो भी, आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीम। बहुत मुश्किल लग रहा है और अजीब लग रहा है करते हुए, उल्टी आ रही है। भाई बड़ी मेहनत से हमारी शहर की लड़कियां भैंसों पर मेहनत कर रही हैं इस टास्क को जीतने के लिए। अब देखना यह है कि क्या भैंसें इनसे तंग है या लड़कियां इनसे तंग है। क्या लड़कियां ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं या भैंसें? इसका फैसला तो आप करेंगे। चलें इनकी तरफ। ये मारेगी तो नहीं, मैं पास बैठी हूँ इसके। मैं इसके आगे हूँ, मुझे मारेगी तो यार ये ज्यादा जोर से लगेगी। नहीं ज्यादा जोर से नहीं लगती, आस्था लगेगी। नहीं दर्द में होने आस्ते हो। इरम ने सिर्फ मेरे ख्याल से मुंह धोया है ना।
बाकी लोगों ने नहीं धोया तो बस शाम को फिर सोच लें क्या होगा। नहीं मेरा धुला है इधर आओ, वाह वाह वाह। इधर तो आओ प्लीज। अस्मा आप तो भैंस से भी लंबी है। तो भैंस ऐसे लंबी नहीं होती। नहीं हो रही भाई, लेंथ में अगर आप नहीं वैसे बराबर बच्चा। पाँव ज्यादा चमकने चाहिए जो बहुत अच्छा उसका पूरा मुंह वाइट है वो नहीं समझना चाहिए ये देखो ना ये पाँव कितने इधर को आ जाओ प्लीज। अमल। भी भूल गई। ओहो किरण भट्ट और आराम से अमल आराम से। किरण इसका क्या नाम रखा है? चमेली प्लीज बेटा इधर आ जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है, आ जाओ। ठहरो इसका मुंह अभी वो धुलवाएगी नहीं। और इसमें क्या क्या सोचा है, क्या क्या करने वाले हैं? चमेली हमने डेकोरेशन इधर हो जाओ। चमेली प्लीज इधर को आ जाओ। हमें तो साइज सबसे बड़ी क्या है इसको? चलो भाई चंबेली ने नहा लिया। वेरी गुड, बहुत प्यारी है हमारी चंबेली। एनीवे चाचा चंबेली को सूखे में लेके जा सकते हैं, थोड़ी साइड पे सूखी जगह पे लेके जा सकते हैं। सूखी जगह हाँ सूखी जगह लाके फिर हम उसको अब कपड़े पे ला दें। सारा, अकदस और अनीका लगे रहो। आज इन पे भी मेहनत होनी चाहिए। हमारी शीला देखिए प्यारी। कुछ और में बोलने आ गया हमारी शीला चेक करें, प्यारी है ना। वाह वाह। हमने इसका नाम शीला रखा है। अच्छा मुझे यहाँ जब मैं आ रहा था तो गांव में असल में दीवारें बड़ी ऐसी नहीं होती कि आवाज दूसरी जगह ना जाए, तो आपकी आवाजें आ रही थी। सारा आपको शायद डांट रही थी, कह रही है नहीं यार बहुत डांटती है आपको हर दफा के मेरा तेरा नहीं करो, अभी जीतना है। सारा क्या चक्कर है यार? यार मुझे तो सिर्फ जीतना है और कुछ नहीं। मैं तो वो हारने आई है। लेकिन वो कहीं लेजी हो जाती है तो मेरे को याद दिलाती है कि हम टास्क करने आए, टास्क करो। अच्छा ये खलीफा है आपके ग्रुप की? हाँ मैं खलीफा हूँ। प्रॉपर। अभी भी मुझे ऑर्डर मिला कि सिर्फ काम करना है, तुमने बोलना है। बातें नहीं करनी है इतनी। मुझे ना चक्कर आने लग गए और इसलिए मैं बैठ गई हूँ कि इससे पहले मैं गिरूँ और सबके लिए जो है एक नई कोई चीज़ बने। और मैं अपने आप को अपनी टीम को किसी भी तरह वीक शो नहीं करना चाहती, तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड 2 मिनट चाहिए मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ओ भाई देख के यार पूरी कमर खीली हो गई है यार। हाँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा एक्सीडेंट है ऐसा, मैं क्या करूँगा। अब वो लोगों को ये लगता है कि मैं लड़ रही हूँ उनसे, लेकिन मैं लड़ नहीं रही होती हूँ। मैं बस बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ कि मुझे जीतना है। बस मुंह पे मत मारो ना। पानी दो इसमें। तो मैं क्या करूँ, कैसे मारूँ उसके मुंह पे? हम तुम्हें तैयार करने जा रहे हैं प्लीज। बहुत प्यारी हो तुम, है ना? तुम्हारी तो आंखें भी बहुत प्यारी हैं, ये नीली आंखें। बहुत ही करिए पिछली करिए, क्या करिए? कुछ ना करना प्लीज, रोक लो थोड़ी देर। हम अभी इसके लिए सारी डेकोरेशन सोच रहे हैं क्या करें। अभी तो फिलहाल घंटी बांधी है उसके गले में और सोच रहे हैं इसको किस तरह अच्छे तरीके से हमारी धुनियों को डेकोरेट किया जाए। ऐसे नहीं मारो। नहीं ऐसी बांधने यार ऐसे मुझे पता है ना, मैं यार मंडी में मुझे समझो यार नहीं अच्छी लगी ये मुझे पता है अच्छी लगेगी। और अगर ना अच्छी लगी तो अंकल इसको समझाएं ना, ये क्या कर रही है? चंबेली क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है, तुम्हें नहीं पता वकार का, फिर उसने तुम्हें भी जो है ना सजा दे देनी है। जरा पकड़ेगा एकदम मुझे मारे ना। मुझे बहुत डर लग रहा था। लाइक अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं हाँ नहलाऊँ सब साफ करूँ, इवन दो वो लाइक थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है, तो पूरा कोशिश की कि अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरी आदत है कि मैं बहुत शरारती सी लड़की हूँ और गाने गाती रहती हूँ, उल्टी पुल्टी हरकतें करती रहती हूँ, जानवरों से बातें कर रही होती हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की जुबान हर चीज़ समझती है, जैसे कोई जानवर हो या इंसान हो। और अभी तो हमने तुम्हारी शादी भी करनी है। लेकिन वो भागी। हाँ ये इसमें डाल दो, इसके अंदर डाल दो। ये कैसे कर यार रही तुम हो? अजीब हो बिल्कुल यार। अकदस वो भी दो, संभाल के दो। डेकोरेट जब मैं कर रही थी उसकी दुम, तो उन्होंने बड़े ज़ोरदार एक
गोबर मारा है मेरे पाँव पे, जो मुझे फील हुआ कि क्या ये गरम गरम अचानक से क्या गिर रहा है। तो जब मैंने देखा तो वो गोबर था। वो उस अपना काम दिखा गई थी उस दौरान, और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसके दम को पकड़ा है, क्योंकि वो पकड़ने नहीं दे रही थी भाई, वो बहुत वाइड थी। यार ये क्या? यार चुप हो जाओ ना, मुझे पता है। आखिर में मैं जहाँ पे घास रखा हुआ था वहाँ पे चढ़ गई, उसके सामने आ गई थी। मैंने कहा इससे मैंने आगे से, वो क्या कहते हैं, चाचा भी साथ में था, उसे पकड़ा हुआ था। उसको जब भी मैं उसको बस क्या कहते हैं, उसको सजाने के लिए उसके सिंह के पास आई थी, वो मुझे देखकर उसने इतना गुस्सा किया, सिंह मारने लगी। मैं इतना पीछे हो गई, वो मेरे मुँह पे आ गई, मैं थोड़ा सा जंप करने वाली थी। चुटिया का क्या हाल करा? नीचे क्यों कर दी चुटिया? बहुत मुश्किल हो रहा है इसको संभालना। भाई बहनों को ये आउट ऑफ कंट्रोल हुई है फिलहाल। और दूसरी टीम बिला वजह चीखें मारी जा रही हैं, वो दुम ही लाती है तो चीखें मार देती है। हमारी फुल हिल के हमारे मार के सीन उसने दिमाग ख़राब कर दिया। लेकिन मज़ा सारे टीमों को डेकोरेट चैलेंज की तरह ले रहे हैं, इसको भी हम तैयार करके रहेंगे। ये देखेंगे मेरी गुड़िया रानी के 2 पोनियां हो गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। आहा सारा इसे मेरे से मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट बेटा प्लीज मेरी जान, तो तुमने कहा था इसलिए मैं कह रही थी पैम्पर लगना चाहिए तुम्हें। बहुत ही बदतमीज हो तुम। जब तैयार हो जाते, जब घर से बाहर जाने लगते हैं तैयार होकर, तो ऐसी हरकतें नहीं करते। मैनू प्यार करदी है, साडे उत्ते वो मरदी है, मैं जट यमला पगला दीवाना। क्या कर रही है? वो देखें क्या कर रही है यार, मेहनत से इसके लगाया है। बंद है, वो दोबारा जोर से हिला रही है। चलो चांद के पार चलो, बख्तर के पास चलो। जट यमला पगला दीवाना। उसने तो कहा हर बात को इशारे चमकीली, एक सेकंड चमकीली, बिहेव। मैंने क्या समझाया था घर पे? शट अप। इसको चपेड़ा। ओहो, इसने तो अपना दुपट्टा भी उतार लिया यार। बहुत एग्रेसिव है यार, सारा कुछ खराब कर दिया। हमारी है, तुम्हारी वाली बहुत स्वीट है यार, ये बहुत aggressive है। काहे की बदमाश बनी है वो यार, हर बात में बेइज्जती, हर बात में। सारी फुटेज चेक करो, सुबह से लेके अब तक मुझे कुत्ते की तरह रखा उसने यार। अभी मैंने, तुम्हें टीवी में आने का शौक है, तुम प्रेजेंटेशन याद कर लो, ये बात करने वाली है यार। सिर्फ कैमरे के पीछे लगी रहती है, और अभी ये ड्रामे हैं सारे और कुछ भी नहीं। झलकी आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। नहीं हम लोग तीनों बोल रहे हैं, मुझे याद होना चाहिए स्क्रिप्ट। नहीं उसको रोमन में करती है वो स्क्रिप्ट। रोमन में बना नहीं तो वो बताएगी, तो वो हो गई है। और वो मैडम अमल जी, पता नहीं, हमने लास्ट में लाइन दी है, अगर वो भी बोल सकते तो ठीक है, वरना हम आगे हम ही बोल देंगे। आज के बाद मैंने ये सोच लिया कि अब मैं ही निकलने वाली हूँ, क्योंकि ये ग्रुप बन चुके हैं। मेरी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। मैंने कोशिश की कि फ्रेंड बनाऊँ, लेकिन नहीं बना। मैं भी तेरी तेरे होते मर्दानी। मीठी मीठी
मीठी सी क्या तंदुरुस्त भैंस है। मीठी मीठी सी क्या तंदुरुस्त भैंस है। याद कर से दवा बोल। मीठी मीठी सी क्या तंदुरुस्त भैंस है। मीठी मीठी सी क्या तंदुरुस्त भैंस है। मीठी मीठी सी क्या तंदुरुस्त भैंस है। अमल का आपको सारों को पता ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ना उसको बोलनी सही तरीके से आती है ना उसको पढ़नी आती है। तो उसमें हम दोनों सारे मिलके उसको मतलब सारा भी और मैं भी उसको ठीक कर मतलब पढ़ा रहे थे, सारा करा रहे थे। मीठी मीठी सी अभी क्या पढ़ाया तुझे? मीठी मीठी सी मीठी मीठी क्या तंदुरुस्त भैंस है। यही है ना। मीठी मीठी सी क्या तंदुरुस्त भैंस है। स्टार्ट से ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों आपस में इतनी अटैच हैं कि, और मुझे ये भी मालूम है कि अब मेरा नाम नॉमिनेशन में आने लगा, ये लोग मुझे ज़रूर करेंगी। अगर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, कंट्रोल नहीं आती, मैं मुझसे अगर उस वक्त कोई और गुस्से बात करे ना तो मैं और जज्बाती हो जाती हूँ। बाद में मैं सोचती हूँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, समझी? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। तो मुझसे मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ, समझी? मैं उससे मनाने आई थी यार, मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं। मैं ऐसी ही बात करती हूँ यार, मैंने कोई बदतमीज़ी थोड़ी की उससे। ठीक है, नहीं बनाती, खान में जाए। काहे की बदमाश बनी है वो यार, हर बात में बेइज्जती, हर बात में। सारी फुटेज चेक करो सुबह से लेके अब तक, मुझे कुत्ते की तरह रखा उसने यार। अभी मैंने तुम्हें टीवी में आने का शौक है, तुम प्रेजेंटेशन याद कर लो, ये बात करने वाली है यार। वो नहीं, वो उसका मतलब वो नहीं होता बदतमीज़ी करने का, वो वैसे ही बात करती है। तो मे भी उस चीज़ को अनिका ने रॉन्ग ले लिया है, तो इस वजह से उन लोगों के बीच में बहस वगैरह और लड़ाई हो गई। मैं इतना नहीं गिर के, मैं निकाली हूँ, मैं इतना गिर के नहीं काम करती यार। मैं तुम मुझे बताओ, तुम लोगों के साथ बदतमीजी की सच बता, अभी बोलो, अभी बोलो। किसी के साथ ऊंचा बोली हूँ यार? इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। मेरे साथ टीम कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी के साथ लड़ाई होगी, बिकॉज आई एम आउट ऑफ दिस लड़ाईज, और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे मुझे। मैं कोई हुक्म नहीं चला रही, मैं मुझे सब ये टास्क जीतना था, ठीक है? अगर मैं इनके ऊपर नहीं जीतूँ ना, ये बिल्कुल लेजी हो जाती है, कैमरे का पीछे पकड़ लेती है सब और कैमरे में लगी रहती है। हमें यहाँ बुराइयाँ नहीं करनी है, हमें अपना टास्क जीतना है, क्योंकि वकार बोल चुका है कि अगर हम लोग उसमें हारे तो हम लोग के लिए वो खतरा हो सकता है। तो एक्टिंग कर रही है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग है। वो कल से अपसेट है जब से उसको पता चला है कि वो डेंजर हुई। ये उसने पर्सनली अटैक किया है, ये कुछ नहीं करती, ये ऐसी है, ये इसको पता नहीं पेंडू है। चलो यार पेंडू ही सही है, बट तुम कुछ तो मुझे कहो ना कि यार अनिका ने किया है कुछ। आई स्वेयर मैं कभी नहीं रोती, मैं इतनी स्ट्रांग बंदी हूँ। जानी तुम बताओ, तुम दोस्ती नहीं रखनी, सिर्फ दोस्ती नहीं रखनी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा यार ये देखो कितना बड़ा पेज है, मैंने कहा यार 2 लाइनें तुम बोलो। तुमने पूरी बात ये अगर कैमरा ऑन होता ना तो तुम लोगों को पता चलता कि उसने कैसे बोला। यार दोस्ती ना करो, सिर्फ कैमरे के पीछे लगी रहती है। और अभी ये ड्रामे हैं सारे और कुछ नहीं। और ड्रामे मुझे नहीं आते, मुझे रोना नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मुझे वाकई टीवी में आने का मुझे तो क्रेज है, टीवी में आने का। मैं सुपरस्टार बनना चाहती हूँ और मैं हूँ। और अगर मैं गलत हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, पूरे गाँव के सामने, पूरी टीम के सामने मैं सॉरी कहूँगी। अब होने वाला है देसी कुड़ियां सीजन 2 में मुकाबला हुस्न, जिसमें 3 टीमें हैं जो यहाँ पर आकर गांव वालों को एंटरटेन करेंगी और यहाँ पर अपनी अपनी भैंस को रैंप वॉक करवाने के बाद, रैंप तो नहीं है, चले रेड कारपेट वॉक कराने के बाद ये दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी भैंस को सबसे अच्छे तरीके से सजाया है। सरपंच साहब कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी देखते हैं कि किसने ज़्यादा अच्छी सजा रखी है और उसकी क्या क्या खूबी बयान करती हैं, उसके मुताबिक ही फिर कुछ फैसला करेंगे ना। और जितने यहाँ पर गांव वाले बैठे हैं, गांव वालों में जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जरा तालियां बजा के बताएं जोर से। आप तीनों टीम्स तैयार हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको मसला आ रहा हो अपनी भैंस को यहाँ चलाने के लिए, तो हमने आपको यहाँ पर इनके रखवाले दिए हुए, सारा, अनीका और अकदस। तैयार हैं? म्यूजिक। हम लाए हैं इसे नहलाकर और धुलाकर। गांव वालों के दिलों की है ये प्यारी, क्योंकि ये शीला है हमारी। तालियां और जोरदार।
अब बारी है अस्मा, इरम भट्ट और आयशा की। तैयार है आप लोग? म्यूजिक। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी ना शराबी चालवा भी रे, ले झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी ना शराबी चालवा भी रे, ले झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हम लोगों ने इसके लिए एक मिलके एक सॉन्ग तैयार किया है वकार के लिए और हमारी चंबेली के लिए, वो हम तीनों गाना चाहेंगे। चलो जी। ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਦੂਜਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਦ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਚਮ ਚਮ ਕਰਦਾ ਨੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਕਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ, ਵਾਓ ਵਾਓ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ, ਨੈਣੀ ਚੱਕ 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 ਦੂਜੀ ਧੱਕ 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 ਪਾਵੇਂ ਅਮਰੋਂ ਸੇ ਆਹੇ ਭਰਦਾ ਨੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਕਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ, ਵਾਓ तेरी जुल्फों में है रातें, आंखें भी करती हैं बातें, तेरी जुल्फों में है रातें, आंखें भी करती हैं बातें, जाने जाना करते अपनी चाहकार की तरफ बरसाती। आ जाए अस्मा, इरम और आयशा। सारा, किरण और अमल, आप थोड़ा एक तरफ होकर चलना क्योंकि आपकी भैंस बहुत वाइल्ड हो चुकी है, तो आप थोड़ा साइड में चलिएगा। चलें, शुरू करें। People on the floor, come and get some more. People on the floor. Take it away. आंखें जिसकी बड़ी बड़ी, जो भी देखे इसको बस देखता ही रह जाए, इसके रंग रूप से कुछ खो सा जाए, सभी कहते हैं इसको धन्नो। बाद में शुरू हो गई है। दर्द हो रही है यार। एक सेकंड सॉक्स उतारो अपने। हाँ ये हाथ नहीं जाता जोर से लगाओ यार। एक मिनट सारे लोग रिलैक्स आपको अस्मा क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके आप चले जाओ आराम से। शो करना चाहती थी कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मेरी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं दुख हो रहा है कि मैंने क्यों हिम्मत हार दी। मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे रोना सिर्फ इसलिए आ रहा है, मेरी अम्मी को बहुत मिस करेगा। पहले तो ये कि आप सबने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, किसी एक की भी परफॉर्मेंस किसी से कम, सबके लिए ताली होनी चाहिए। अस्मा के साथ प्रॉब्लम हो गई है और प्रॉब्लम होने की वजह से शायद वो चीज़ कैमरे में इतनी अच्छी तरीके से ना आई हो। जो भैंस थी उसका पैर बहुत ज़ोर से अस्मा के पैर पे लगा था और उनको हॉस्पिटल लेकर गए, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। अब ये देखना है कि आप में से वो कौन सी टीम है जो इस कॉन्टेस्ट में जीत गई है।
बहुत सारे मसाइल हुए, बहुत सारे चक्कर हुए, लेकिन यहाँ गांव वालों की बात मानी जाएगी और सरपंच साहब की बात सबसे ज़्यादा। यहाँ पर सरपंच साहब से पहले मैं पूछूंगा, सरपंच साहब ये बताइए कि आपको कैसा लगा पूरा कॉन्टेस्ट? वकार बाबू मुझे तो आज बहुत ही ज़बरदस्त लगा है और बड़ा मज़ा आया मुझे। इन कुड़ियों ने मेहनत भी बड़ी की थी, लेकिन कुछ मज़ों का भी मसला है, मज़े जो भागती हैं। जाहिर सी बात है कि इन्होंने सजाई है और इनकी वो ज़ाती मलकियत तो है नहीं कि इन्होंने कोई उसको सजाया हो, यानी कि वो प्यार किया हो। लेकिन एक चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि इनको मज़ जो है उस हिसाब से पसंद करनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत और उसके साथ होना चाहिए था इनका। वो कहते हैं ना हिल जाना जिसको कहते हैं, वो आप अपनी ज़बान में कह लें वो उसको क्या कहते हैं कि एक लगाव हो जाता है। तो इन्होंने मेरे ख्याल से उस हिसाब से मेहनत नहीं की है। सजाया इन्होंने ठीक है, जैसे वो भाग गई है एक और लड़के ने भी बड़े ज़ोर से उसको काबू किया है। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, आप लोगों की तालियां बताएंगी। मैं बारी बारी पूछूंगा, किनको लगता है कि ये वाली टीम जो सबसे पहले गई थी, इसने सबसे अच्छा सजाया और सबसे अच्छी बात की? तालियां बजा के आप बताएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है जो दूसरे नंबर की टीम है, इन्होंने सबसे अच्छी तरीके से बात की और सबसे अच्छे तरीके से सजाया था? तालियां बजा के बताएंगे। और जो टीम सबसे आखिर में आई, जिसकी भैंस भाग भी गई थी, उसके बारे में तालियां जरा बजा के बताएं। अब मुझे बताना है कि आप तीनों टीम्स में से वो कौन सी टीम है जो इस कॉन्टेस्ट में जीत गई है और वो कौन सी टीम है जो हार कर डेंजर जोन की तरफ जाएगी। तो जो टीम इस कॉन्टेस्ट में जीत गई है, आयशा, अस्मा और इरम भट्ट, आपकी टीम दूसरे नंबर पर आई है। और जो टीम पहले नंबर पे आई है, इनमें से जो भी टीम जीतेगी वो विनर होगी, डेंजर जोन से बच जाएगी, और जो टीम हारेगी वो डेंजर जोन में जाएगी। वकार बाबू, आज मेरी भी एक गल मनो यार, ये पुराने हैं हमारे पिंड के और सारी गलें आपकी तो नहीं ना मानी जानी। अभी देखिए कुड़ी को सट भी लग गई है बड़ी ज़बरदस्त, और मैं ये चाहूँगा कि आज डेंजर जोन में ना ही भेजो किसी को। सरपंच साहब, आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन की कोई वजह अगर आप बता सकें। वजह ये है कि उन्होंने मेहनत तो बड़ी की है। अब ये देखना ये है कि मझ जो है वो अगर नहीं भागी, वो यानी कि वो क्या भाग गई, मझ अगर जो भागी है तो वो उनका कसूर नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत पूरी की है। चलें, इस चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों टीम्स में से वो कौन सी टीम है जो जीत गई है। सारा, अनीका और अकदस, आपकी टीम इस कॉन्टेस्ट में जीत गई है। वकार बाबू, मैंने कहा है कि आज मेरी भी जो है ना एक गल मान लें, वो ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आज कोई भी कुड़ी जो है डेंजर जोन में जाए। मेरा नहीं दिल चाहता कि मेरे पिंड के जो मेरे पास प्राहुणे आए हुए हैं वो इस तरह हम उनको कर दें, और निकलना उनका जो है वो ठीक है, गेम का आप लोगों की का एक हिस्सा तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डेंजर जोन में आज का दिन जो है ना आप किसी को भी ना करें। चलें सरपंच साहब, आपकी बात भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग देखने वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि अपनी मर्ज़ी से हर फैसला यहाँ पर हो जाता है, लेकिन सरपंच साहब और गांव वालों की बात जब जब हमें लगेगा हम ज़रूर मानेंगे, और उनकी बात हमारी मैनेजमेंट और हमसे पहले आती है, क्योंकि हम आपके गांव में आए हुए हैं, तो आपकी बात मानना सर आंखों पे है। तो भाई किरण भट्ट, सारा और अमल, आपको सरपंच साहब ने बचा लिया और आपकी भैंस ने बचा लिया जो भागती रही, तो आज डेंजर जोन में कोई भी नहीं जाएगा। चलें जी, आज डेंजर जोन में कोई नहीं गया, तो 9 लड़कियों के दरमियान मुकाबला अभी भी बराबर है। कल जब इनका एक और दिन शुरू होगा, उस दिन
हमारी टीम और हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि इनको इतना मुश्किल चैलेंज दें कि इनमें से कोई ना कोई डेंजर जोन में ज़रूर जाए। दोस्ती, दुश्मनी और दिल जीतने की इस जंग को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वकार को, सरपंच साहब को, गांव वालों को और हमारी 9 देसी कुड़ियों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ये खबर मिली है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो बंदा इधर सही काम नहीं करेगा मैं उसका बिस्तर गोल। और घर वालों की बातों की बेसिस पे सरपंच साहब ने अचानक हर घर में जाकर जो भी चीज़ देखी है और कौन सी वो लड़कियां हैं जो डेंजर जोन में जाएंगी। आ गए हैं हम, ये पुल जाओ वे गम, चम चमा चम चम, चम चमा चम चम, में 10 वकार है एक, पहले किसदा कटदा केक, कौन है जेन्युइन कौन है फेक, पॉलिटिक्स दे चढ़ दी भेद, मजे हैं मुक्के वाटा बेब, सोचा के लंग जानी बेग, साइज 0 दा चढ़िया चस्का, पिंड पूरा तेनू मारे मस्का, हाय नी रब्बा तेरा शक्का, मटके नू जदों देंदी झटका, फुल ऑन वलैती तड़का, हो जांदा वे साडा पचका, नदी तू सिक्के वैरायटी करे साडे नाल एंकी फैंकी, बिना बटन साडी कड़के घंटी, छेड़िया ते पड़नी पैंटी, देसी देसी